शरण तिहारे श्री हरिदास, शरण तिहारे। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। लाख बार हरि हरि कहें, एक बार हरिदास। अति प्रसन्न श्री लाडली मिले विपिन को वास। भक्तों के चरित्र की श्रृंखला में आज हम श्री राधिका के परम प्रिय श्री बांके बिहारी जी को अपनी संगीत साधना से प्रकट करने वाले अनन्य नृपति स्वामी श्री हरिदास जी के चरित्र का गुणगान सुनेंगे। रसिक शिरोमणि स्वामी श्री हरिदास जी श्री ललिता सखी जी के अवतार थे। स्वामी श्री आशुधीर देवाचार्य जी के कृपा पात्र शिष्य और भक्ति भाव, प्रेम, गुरु सेवा तथा रसिक जनों के संग के परम धनी थे। इनके पिता श्री गंगाधर जी और माता श्री चित्रा जी हैं। बाल्य अवस्था से श्री प्रिया प्रीतम का भजन किया करते थे। स्वामी श्री भगवत आदेश से ही निकुंज की लीला का आस्वादन अन्य रसिक जनों को करवाने के लिए पधारे थे। वृंदावन स्थित निधिवन राज जी इनकी भजना स्थली रही है। गुरु श्री आशुधीर जी ने 25 वर्ष की उम्र में स्वामी जी महाराज को निज प्रसादी कंठीमाला, वस्त्र, करुआ और गुदड़ी देकर इन्हें विरक्त भेष प्रदान किया था। अपनी अति उत्कृष्ट वैराग्यपूर्ण रहनी से रहते हुए दंपति श्री श्यामा कुंज बिहारी को नित्य केली के सरस रस रीतमय प्रेम भजन द्वारा धामी यानी श्री प्रिया प्रीतम, धाम यानी वृंदावन और रसिक अनन्य जनों को अपूर्व आनंद की वृष्टि से परितृप्त किया। श्री स्वामी जी के जीवन का विशेष आकर्षण है कि उन्होंने अपनी संगीत साधना से श्री बांके बिहारी जी को प्रकट किया। अपने अनन्य रसिकों को सुख और आनंद देने के लिए ही श्री बांके बिहारी जी ने और राधिका रानी ने पहले ही अपनी प्राण प्रिय सखी श्री ललिता जी को स्वामी जी के रूप में भेज दिया था और फिर स्वामी जी की ही संगीत साधना से प्रसन्न होकर स्वयं भी पधारे। स्वामी जी ने इस परम गुप्त रस को रसिक अनन्य जनों में अति उदारता से वितरण किया। जिस समय बिहारी जी राधिका जी के साथ प्रकट हुए, स्वामी जी ने यह पद गाया। मायरी सहज जोरी प्रगट भई, चू रंग की गौर श्याम घनतामिनी जैसे। प्रथम हो होती अब हो आगे हो रही है, ना तरिहे तैसे। अंग अंग की उजराई, सुघराई चतुराई सुंदरता ऐसे। श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी सम वैसे वैसे। निकुंज लीला रस के भंडार की चाबी उन्हीं के पास है। भंडार के स्वामी श्री युगल, सखी परिकर और रसिक जन उन्हीं के दिए गए इस रस का पान करते हैं। उनकी कृपा के बिना इस रस को कोई जान समझ नहीं सकता। इसलिए कहा गया है, कूची नित्य विहार की श्री हरिदासी हाथ, सेवक साधक सिद्ध सब, जाचत नाचत माथ। राधिका रानी ने स्वयं इन्हें रसिक की छाप दी थी। स्वामी हरिदास जी कहते हैं, आचा रज ललिता सखी, रसिक हमारी इच्छा, नित्य किशोर उपासना, जुगल मंत्र को जाप। जुगल मंत्र को जाप वेद रसिकन की पानी, श्री वृंदावन धाम ईष्ट श्यामा महारानी। श्री नाभा जी श्री भक्तमाल जी में स्वामी जी के बारे में लिखते हुए कहते हैं, जुगल नाम सो नेम, जपत नित कुंज बिहारी, अवलोकत रहे केली, सखी सुख के अधिकारी। गान कला गंधर्व श्याम, श्यामा को तोषे, उत्तम भोग लगाए, मोर मरकट तिमी पोषे। नृपपति द्वार ठाड़े रहे, दर्शन आस जास की, आसु धीर उद्योत कर, रसिक छाप हरिदास की। स्वामी श्री हरिदास जी
श्री आशुधीर जी के सुयश को जग में प्रकाशित करने वाले हुए। आपकी रसिक यह छाप थी, अर्थात वैष्णव समाज में श्री रसिक जी इस नाम से विख्यात। आपको कुंज विहारिणी विहारी श्री श्यामा श्याम प्रिय प्रीतम युगल के नाम के प्रति बड़ा नेम प्रेम था। आप निरंतर प्रेम पूर्वक श्री युगल नाम का जाप किया करते थे तथा नित्य श्री प्रिया प्रीतम की केली विलास लीला का दर्शन करते थे। आप सखी सुख के परम अधिकारी थे तथा संगीत विद्या में ऐसे निपुण थे कि आपके समक्ष गंधर्व भी एक कला मात्र प्रतीत होते थे। अपने रसमय संगीत से आप श्री श्यामा श्याम को सदा रिझाते थे। आप अपने परम आराध्य श्री श्यामा श्याम को परमोत्तम भोग अर्पित करते थे और संत से अवशिष्ट भोग प्रसाद द्वारा मयूर, बंदर एवं मछलियों को भी पोषण करते थे। आगे नाभाजी ने स्वामी हरिदास जी की संगीत साधना, भक्ति भावना और विरक्ति का परिचय देते हुए कई प्रसंग उल्लेख किए हैं। श्री नाभाजी बताते हैं कि कला गंधर्व तानसेन जी, उन्होंने इन्हीं से मेघमल्हार राग सीखा और इन्हें अपना गुरु बनाया था, जिसे सुनकर राजा अकबर स्वयं स्वामी जी से भजन सुनने के लिए दास के भेष में आए थे। पहचाने जाने पर श्री स्वामी जी की सेवा करने की इच्छा की तो स्वामी जी ने उन्हें कहा कि यमुना जी के घाट का एक कोना टूटा हुआ है, उसे ठीक करवा दें। लेकिन जब राजा ने घाट पर उस कोने को देखा, उसके दर्शन किए तो सारा घाट उसे दिव्य मणियों से बना दिखाई दिया और उन्होंने स्वामी जी से माफी मांगते हुए कहा कि वो इतने ऐश्वर्यवान नहीं कि यमुना जी के इस दिव्य मणियों वाले घाट को ठीक करा सके, और वहीं मूर्छित हो गए। एक राजा ने स्वामी जी को मिट्टी के बर्तनों में प्रसाद पाते देखा तो उन्हें स्वर्ण पात्र भेंट करने की कोशिश की, लेकिन स्वामी जी ने उन्हीं मिट्टी के बर्तनों में स्वर्ण के बर्तनों के दर्शन करा दिए। स्वामी जी सदैव ही निकुंज लीला का दर्शन करते रहते थे। एक बार जब स्वामी जी निकुंज लीला के दर्शन में मग्न थे, तभी एक भक्त वहां आया जिसने स्वामी जी को बहुत ही महंगा इत्र भेंट किया। स्वामी जी ने उस इत्र को लेकर यमुना कुलीन में डाल दिया और एक सेवक से कहा कि इस भक्त को बिहारी जी के दर्शन करा दो। वो सेवक निधिवन जी में उस भक्त को लेकर गया और जो ही उसने बिहारी जी का पर्दा खोला तो उस भक्त ने बिहारी जी को उसी इत्र में सराबोर पाया और सारा कुंज मंदिर उसी इत्र की सुगंध से भरा हुआ था। स्वामी जी के चरित्र को कहते हुए मेरा मन गदगद हो रहा है और मुझे आशा है कि आप लोगों का मन भी सुनकर गदगद हो रहा होगा। और साथ ही मैं ये सोच रही हूँ, जब हमारा सिर्फ सुनकर और पढ़कर ही हृदय इतना प्रेम से सराबोर हो रहा है, वो लोग कितने भाग्यशाली होंगे जिन्होंने साक्षात स्वामी जी का दर्शन किया है। आज भी श्री वृंदावन में निधिराज जी में जाकर हम स्वामी जी की भक्ति तरंगों को महसूस कर सकते हैं। उनकी शरण लेकर श्री बिहारी जी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं, निकुंज लीलाओं का रस ले सकते हैं। ये रस हर किसी को नहीं मिलता। सारा संसार जब भौतिक पद, प्रतिष्ठा, धन, बल के पीछे भाग रहा होता है तो स्वामी जी जैसे संत सिर्फ एक करुआ और एक पूतड़ी धोती में बैठे एक ऐसी राशि का दर्शन कर रहे होते हैं जिसके आगे भौतिक सुखों का कोई मोल ही नहीं है। ऐसे संतों के सानिध्य में ऐसी चित्त वृत्ति संसारी जीवों को एक क्षण के लिए भी मिल जाए तो उनका कल्याण हो जाए। श्री केलीमाल ग्रंथ स्वामी जी के लिखे हुए भजनों का संग्रह है। इसमें केलीमाल के पदों के अलावा स्वामी जी के जीव शिक्षा सिद्धांत के 8-10 पद भी मिलते हैं। हरि भजी छाड़ी न मान नर तन को, मति वंछे रे तिल तिल धन को।
अन मांगियो आगे आवेगो, जो पल लागे पल को, कहे श्री हरिदास नीच जो आवे, त्यो धन है आपन को। स्वामी जी कहते हैं अपनी जौवन और धन का अभिमान छोड़ दो, ये बस उतनी ही देर के लिए है जितनी देर में एक पलक बंद होकर खुलती है। तो आइए हम श्री हरिदास जी से ही प्रार्थना करते हैं कि वो हम पर कृपा करें और हमें भी बिहारी जी के प्रेम से ओतप्रोत कर दें। शरण तिहारी श्री हरिदास, शरण तिहारी श्री हरिदास, शरण तिहारी श्री हरिदास, शरण तिहारी श्री हरिदास। आज के लिए बस इतना ही। भगवान जी के नाम का जाप करेंगे। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय बिहारी जी की।